हेलो गाइस। कल हमने फ्रैक्शन कंपैरिजन पार्ट 1 में पढ़ा कि फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यदि कोई हमारे पास भिन्न है अंश बटे हर की फॉर्म में, हमने पढ़ा था कि यदि हम अंश को बढ़ाते हैं तो हमारे भिन्न की वैल्यू बढ़ जाती है, यदि हम हर को घटाते हैं तो भी हमारे भिन्न की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि हम एक ही भिन्न में अंश की वैल्यू बढ़ाते हैं और हर की घटाते हैं तो भिन्न का मान बढ़ जाता है, और यदि हम एक ही भिन्न में अंश की वैल्यू घटाते हैं और हर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे भिन्न का मान ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और तीसरा हमने देखा था कि यदि हम अंश को बढ़ा रहे हैं और हर को भी बढ़ा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है और बढ़ता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है। और हमने देखा था कि इन दोनों में से यानी अंश और हर में से हमने देखा था कि जिसका परसेंटेज ज्यादा बढ़ रहा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा। यदि हमारा हर ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा होगा तो भिन्न का मान कम होगा, और यदि हमारा अंश ज्यादा परसेंटेज से बढ़ रहा होगा तो हमारे भिन्न का मान बढ़ जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं जिसमें अंश बढ़ रहा होगा और हर भी बढ़ रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 753 बटे 889, तो अंश को बढ़ाकर हम कर देंगे, जैसे कि हमने कर दिया अंश को बढ़ाकर 779 और हर को बढ़ाकर कर दिया हमने 913। तो हम देखेंगे कि हमारा जो अंश है वो बढ़ गया 26 और जो हमारा हर है वो बढ़ गया 2 और 10 में से 8 गए 2, यानी हमने हर को बढ़ा दिया 24, ये 24 बढ़ा दिया हमने। तो देखेंगे कि ये 26 553 का कितना परसेंट है। ये लगभग 3% से बड़ा होगा। ये यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा अंश है ये 3% से कुछ बड़ा ही होगा। और यहाँ पे देखेंगे कि है ये हमारा हर कितना परसेंट बढ़ा, हम देखेंगे कि ये 3% से कम बढ़ा। आप निकाल कर देख लेना 3% से कम ही बढ़ा होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमने अंश को तो 3% से ज्यादा बढ़ा दिया और हर को हमने बढ़ाया 3% से कम, लगभग 3% भी नहीं होगा, यानी लगभग 2.7% के लगभग बढ़ाया। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा अंश है वो डोमिनेट कर गया, ज्यादा परसेंटेज में बढ़ा और हर बहुत कम परसेंटेज में बढ़ा। तो इसलिए ये इस हमारे भिन्न का मान इससे बड़ा होगा, क्योंकि हमारा अंश ज्यादा परसेंटेज में बढ़ रहा है तो हमारा अंश डोमिनेट कर गया। तो इसलिए हमारा जो ये भिन्न है ये इससे छोटा होगा और यहाँ पर लेस देन का चिन्ह होगा। आइए अब देखते हैं जिसमें हमारा अंश घट रहा होगा और हर भी घट रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि घटता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है और घटता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 833 बटे 917, तो हम इसके अंश को बढ़ाकर घटाकर कर देंगे 811 और इसके हर को घटाकर कर देंगे हम, जैसे कर दिया हमने 857। ठीक, तो हमने इसके अंश को घटाया, हमने ये घटाया 22, हमने इसके अंश को 22 घटा दिया और अब हमने इसके हर को घटाया लगभग 0 और 2 20 घटा दिया हमने। तो ये 22,833 का लगभग 2.7% के लगभग है। और ये जो हमारा जो हर है वो घटा है लगभग यानी 2% के लगभग ही घटा है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो अंश है वो ज्यादा परसेंटेज में घट रहा है। तो ये ज्यादा परसेंटेज में घटने के कारण ये भिन्न
इससे बड़ा हो जाएगा, ये भिन्न इससे बड़ा हो जाएगा, ऐसे का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि हमने घटाया ज्यादा परसेंटेज में है तो ये भिन्न छोटा होगा और ये भिन्न बड़ा होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे अंश की वैल्यू भी घट रही होगी, अंश भी घट रहा होगा और हमारा हर भी घट रहा होगा। तो मैंने अभी बताया कि आपको कि घटता हुआ अंश पूरे जो भिन्न की वैल्यू है उसे घटाने की कोशिश करता है और घटता हुआ हर पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसा कि हमने अभी पीछे एग्जांपल दिया था। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया 783 बटे 857, तो हम इसके अंश को घटाएंगे। हमने इसके अंश को घटाया 750, घटा करके 750 कर दिया और इसके हर को घटा कर दिया हमने 833। ठीक, तो हमने इसके अंश को घटाया 33 और इसके हर को घटाया हमने 24। तो ये जो 33 है इसका, ये अंश का लगभग 4% से तो बड़ा और 5% से छोटा, यानी 4 से 5% के बीच में लाई करेगा यहाँ पे। और जो हमने हर को घटाया वो लगभग 3% घटाया। तो हम देखेंगे कि अंश का मान, इसके अंश का मान ज्यादा परसेंटेज में घट रहा, तो इसलिए हम इस चिन्ह को ऐसे कर देंगे, यानी हमारा जो ये अंश है ये ज्यादा परसेंटेज में घटने के कारण ये भिन्न छोटा हो गया और ये भिन्न बड़ा हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि घटता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है और हमने अंश को ज्यादा परसेंटेज में घटाया है, तो इसलिए इस भिन्न का मान इससे बड़ा होगा। अभी तक आपने समझा कि यदि हम एक ही भिन्न में अंश और हर दोनों को साथ साथ घटाएंगे तो हमारे भिन्न का वैल्यू का मान इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने अंश को कितने परसेंट में बढ़ाया और हर को कितने परसेंट में बढ़ाया। आइए अब देखते हैं कि हमें एग्जाम में सवाल कैसे देगा। हमें जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम कि दे देगा 657 बटे 767 और हमें इस प्रकार से भिन्न दे देगा जिसमें हमें समान रूप से अंश और हर में वृद्धि करके दे देगा। जैसे इसमें हम कर देंगे 44 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11, 5 और 4 9 और 1 10 और 6 और 1 7, ये 44 बढ़कर 701 हो गया। और यदि हम इसमें 44 की वृद्धि करें तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11 और 8 7 और 1 8, यानी हमें अंश और हर में दोनों में सेम वृद्धि करके दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि किस भिन्न का मान बड़ा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ अंश और हर में दोनों तरफ समान वैल्यू बढ़ रही है 44 44, तो इस बात से हम ये अंदाजा नहीं लगाएंगे कि ये दोनों भिन्न बराबर है। नहीं, हम देखेंगे कि ये 44 657 का कितना परसेंट है। तो मैं देख रहा हूं कि ये 44 लगभग हमने अंश को बढ़ाया, ये 44 657 का लगभग 7% है, लगभग से 7%। और ये इसका 667 44 का ये हर हमने बढ़ाया, ये हर बढ़ा दिया हमने 5% से अधिक और 6% से कम, यानी 5 से 6 के बीच में बढ़ा दिया हमने। तो हम देख रहे हैं कि हमने अंश को ज्यादा परसेंटेज में बढ़ाया और हर को कम परसेंटेज में बढ़ाया। क्योंकि देखिए अंश को बढ़ाया हमने 7% और हर को हमने 5 से 6% के बीच में बढ़ाया। आप निकाल के देख लेना, इतना ही आएगा। तो हमारा अंश डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इस भिन्न का मान ऐसे बड़ा होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम में दे देगा कि हमें ये है 613 बटे 711। पहली बार हमने पढ़ाया था, अब की बार घटा कर देखते हैं। इसमें से हम डायरेक्ट 44 घटाते हैं, इसमें से भी 44 घटाते हैं।
घटाकर देखते हैं। 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 4 गए 6 और 5 और ये हो गया 7 6 6। ये हमने घटा दिया। अब देखेंगे कि दोनों अंश और हर में से दोनों में समान वैल्यू को घटाकर दे दिया है। तो हम देखेंगे कि ये 44,613 का कितना परसेंट है। यानी अंश हमने घटाया, हमने लगभग से 7% से ज्यादा और 8% से कम, 7 से 8 के बीच में। और हमने हर को घटाया 6% से ज्यादा सी और 7% से कम, यानी 6 से 7 के बीच में। तो हम देखेंगे कि हमने अंश को ज्यादा परसेंटेज से घटा दिया। यहाँ पे हमने घटा रहे थे 7 से 8 के बीच में, और ये जो हर घटा हमारे 6 से 7% के बीच में। निकाल के देख लेना, इतने इसी के बीच में आएगा। तो हम देखेंगे कि हमने अंश को ज्यादा परसेंटेज में घटा दिया, यहाँ पर हर डोमिनेट कर गया, इसलिए इस भिन्न का मान इससे छोटा होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि घटता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को घटाने की कोशिश करता है, इसलिए इस भिन्न का मान इससे छोटा होगा और यहाँ पे ऐसा चिन्ह आ जाएगा। आइए एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपको दे देगा 917 बटे 989। तो हम इसके अंश को बढ़ाकर कर देते हैं 950 और हर को बढ़ाकर कर देते हैं 1013। ठीक है। तो हमने इसके अंश को बढ़ाया 33, हमने इसके अंश को 33 बढ़ा दिया और इसके हर को बढ़ा दिया, हमने बढ़ाकर कर दिया 24 बढ़ा दिया। तो हम ये देखेंगे कि हमने अंश को कितना बढ़ाया, अंश को कितने परसेंट से बढ़ाया। हम देखेंगे 3% से ज्यादा और 4% से कम, यानी 3% से 4% के बीच में बढ़ाया हमने। और इसके हर को देखेंगे लगभग 2% से ज्यादा और 3% से कम। तो हम देखेंगे कि हमने इसके अंश को तो 3 से 4 के बीच में बढ़ाया। आप 3.5 भी लेकर चलो, 3.5% भी लेकर चलो, तो भी इसके हर के परसेंटेज से ज्यादा ही हमने वैल्यू को बढ़ाया है। तो मैंने अभी बताया था कि बढ़ता हुआ अंश पूरे भिन्न की वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अंश डोमिनेट कर जाएगा और हमारे इस भिन्न की वैल्यू इससे छोटी होगी, यानी यहाँ पर ये भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये भिन्न छोटा। तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा देंगे। देखिए मैंने अभी इस भिन्न में आपको बताया था कि यहाँ पे हमने 33 बढ़ाया और यहाँ पे हमने 24 बढ़ाया। ठीक। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी इसका परसेंटेज कैसे निकाला। मैंने आपको बताया कि ये जो अंश हमने बढ़ाया कि ये 3% से ज्यादा और 4% से कम, और हर हमने बढ़ाया 2% से ज्यादा और 3% से कम। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी इनका परसेंटेज कैसे निकाला। तो मैं आपको एक अप्रोक्सीमेशन करना बताता हूँ, जिसमें लगभग में आप एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता, लेकिन लगभग में एग्जैक्टली के ठीक बराबर सा ही आप जो क्या कहते हैं अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, यानी लगभग में मान निकाल सकते हो। तो जैसे मैंने किया, ये 917 है, इस 917 को मैंने लगभग 900 मान लिया। ठीक। और ये 1089 है, इसके पास में 1000 है, ये 989 है, इसके पास में 1000 है। तो मैंने देखा कि 27 से तो कम है, 27 से ज्यादा है, और 9 चौक 36, यानी मैंने क्या किया, इसको 900 मान लिया और इसको मान लिया 1000। तो मैंने जब इसमें 33 बढ़ाया तो मैंने देखा कि 900 का 3% लगभग 27 बैठता है। तो अंश मैंने बढ़ाया, 900 का 3% 27 होता है, और जो क्या कहते हैं 900 का 4% होता है 36। तो ये मैंने देखा कि 27 से बड़ी है और 36 से छोटी है, यानी 3 से 4% के बीच में ही होगा। आप निकाल कर देख लेना, इतना ही होगा। और मैंने हर को बताया अभी कि ये 24 बढ़ गया, यानी 2% से ज्यादा और 3% से कम, क्योंकि 1000 का 2% पीस होता है
और 1000 का 3% 30 होता है। तो इस प्रकार से मैंने ये अप्रोक्सीमेशन करके ये बताया कि हमारे अंश का मान लगभग 3% से 4 के बीच में बढ़ा और जो हर का मान है 2% से 3% के मान में बढ़ा। तो आप यही अप्रोक्सीमेशन एग्जाम में लगा सकते हो और बहुत ही फास्ट तरीके से अपना आंसर ला सकते हो।